गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें कि इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में, और फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आप समझ लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन। इसके लिए हम जरा बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हम इसको पहले आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या? अगर किसी छोटी चीज को बड़ा करके लिखना, छोटी चीजों को जोड़ करके और बड़ा करके लिखना हो तो उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जहां पर भी बहुत सी छोटी चीजों को जोड़ करके एक बड़ी चीज बनानी होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी होती है, तो हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, यहाँ कुछ छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल से समझिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हम आपके सामने डिफरेंशिएशन ही लिखते हैं किस चीज का, इसको लिख देते हैं जरा एक मिनट। इंटीग्रल्स। जैसे हम आपके सामने यहां पे ऐसे लिख दें, डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये लिख दें हम साइन एक्स। क्या लिखें? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखें। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप जानते हैं कितना होता है, आप सभी जानते हो कितना होता है। दिस इज द कॉज एक्स, कॉज एक्स होता है। ठीक है, अब आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉज एक्स होता है। ये बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा? वो कॉज एक्स होगा। लेकिन हमारे पास में क्या कोई ऐसा एक प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिससे हम साइन एक्स को वापस मालूम कर सके? तो जी हाँ है हमारे पास में प्रोसेस। क्या प्रोसेस हमारे पास में है? दिस इज द एंटी डिफरेंशिएशन। हमारे पास में एक प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्या था हमारे पास में? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन प्रोसेस था जिससे हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया और क्या मिल गया? कॉज एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन किया उससे क्या मिला? उसको कॉज एक्स मिला। वी गॉट द कॉज एक्स। और ये कॉज एक्स क्या है हमारे पास में? दिस इज द डेरिवेटिव। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉज एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से हमारे पास में दूसरा प्रोसेस है जिसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या मालूम कर सकते हैं? वी कैन गेट द साइन एक्स, हमको साइन एक्स मिल जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, या एंटी डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। ठीक है, एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऐसा है जिसकी हेल्प से हम क्या मालूम कर सकते हैं? दिस इज द साइन एक्स, हमको साइन एक्स मिल जाएगा। ये चीज डेरिवेटिव होती है। ठीक है, तो यहां पर एंटी डेरिवेटिव करने, एंटी डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है? वी कैन गेट द इंटीग्रल्स। हमें क्या मिलता है इससे? इंटीग्रल्स हमें मिल जाता है इससे इंटीग्रल। ठीक है, इससे हमें इंटीग्रल मिल गया। तो अब हमारे पास एक प्रोसेस हमको दिखाई दिया कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उससे हमें कॉज एक्स मिला। क्या मिला उसे? उसको कॉज एक्स मिला। और कॉज एक्स क्या है? साइन एक्स का डेरिवेटिव है। उसी तरीके से कॉज एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है उस प्रोसेस से हमें क्या मिला? एक क्या मिला मुझको? दिस इज कॉल्ड द साइन एक्स। साइन एक्स मिला, ये इंटीग्रल है। और इस एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस को हम एक प्रोसेस और कह सकते हैं, इंटीग्रेशन। इसे हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इसे हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आल्सो द इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होता है। तो आप देख रहे हैं साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉज एक्स है। कॉज एक्स क्या है? दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और इसी का जो एंटी डिफरेंशिएशन है जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं, और उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाता है? साइन एक्स मिल जाता है। तो ये हम एक चीज देख रहे हैं कि बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
द इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसी में हम एक चीज और लेकर के चलते हैं, दूसरी चीज लेकर के चलते हैं। जैसे हम आपके सामने यहां पे लिखें साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम आपके सामने लिखें तो ये आप सिंपली इसे बता सकते हो, यू कैन राइट हियर कॉज एक्स। आप क्या लिख सकते हैं, इसको कॉज एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम यहां से लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस 5 लिखें तो इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या निकलेगा, कॉज एक्स आएगा। अब आप एक चीज बताओ कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो भी कॉज एक्स आ गया, साइन एक्स प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन कितना आ गया, कॉज एक्स आ गया। ठीक है, कोई एक और आ गए एक्स वाई जेड, तो उन्होंने क्या बोला कि हम भाई डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स और प्लस सी लिखेंगे, उन्होंने सी लिख दिया तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ गया, कॉज एक्स आ गया। अब अगर इसका हम यहां से अगर हम इसका एंटी डिफरेंशिएशन करें या इसका इंटीग्रल हम फाइंड करें तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। सिंपल सी बात है, इसका जो इंटीग्रल आएगा वो कितना होगा, साइन एक्स निकलेगा। लेकिन 5 तो आएगा नहीं, यहां पे 5 आ रहा है। इन्होंने कहा नहीं हमने 5 नहीं लिया, हमने सी लिया हुआ था। एक और आया उन्होंने 6 ले लिया था। तो एक कोई कांस्टेंट तो आ नहीं रहा, साइन एक्स आ रहा था, लेकिन बाद में आने वाला कांस्टेंट वो हर एक बार क्या होता जाएगा, हर बार इट विल बी चेंज। ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, लगातार चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसमें 5 आएगा, इसमें सी आएगा। ठीक है, मुझे मालूम भी नहीं क्या आने वाला है। तो अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव यहां से मालूम कर रहे हैं कॉज एक्स का, तो हमें कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस था उस रिवर्स प्रोसेस को कुछ ऐसे अप्लाई किया गया, इस तरह से अप्लाई किया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक सिंबल यूज किया गया। और यहां क्या लिखा गया, ये कॉज एक्स लिखा, लास्ट में ये dx लिखा गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ वो कितना हुआ, दिस इज साइन एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट प्लस कर दिया गया जो सर्वमान्य है। ठीक है, जो सभी के साथ प्लस कर दिया जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें cos x मिलेगा। ठीक है, इसके साथ प्लस सी, यहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, कैसा भी कांस्टेंट यहां पर आपने प्लस किया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 x y z कुछ भी लिया होगा तो वहां पे क्या निकलेगा, यू विल गेट सेम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा सा कह सकते हैं ग्रामी लैंग्वेज इंग्लिश की भाषा में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज द sin x प्लस c लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने sin x प्लस c लिख दिया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, इस cos x का एंटी डेरिवेटिव आपने क्या निकाल दिया, sin x निकाल दिया। अब इसी में हम और आगे चीजें देखते हैं। जैसे यहीं पर हम एक चीज और इंक्लूड कर लें, जैसे क्या इंक्लूड करें, सपोज हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पर एक और डिफरेंशियल लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लिख दें इसमें एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होगा ये कितना हो जाएगा, इट विल बी एन एन एक्स पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन है, ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन है। लेकिन हम अगर इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ, हम इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन और प्लस सी का डिफरेंशिएशन निकालें तो भी क्या निकलेगा, तो भी यहाँ पे n और x पावर कितनी निकलेगी, n माइनस 1 निकलेगी, इस तरीके से आएगी। और अब अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने पर क्या निकलेगा, वी विल गेट ओनली x पावर n, हमको x पावर n मिलेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर c दिया है, या और आगे कुछ हो सकता है। तो अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसका, इस वाले फंक्शन का, तो इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से n और x पावर n माइनस 1, लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे dx लिखेंगे, इस तरीके से ये लिख दिया जाएगा। और इसको हम जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकलने वाला है, और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n माइनस 1 n dx, ये फार्मूला होता है हमारे पास में, उसी फार्मूले को हम लिख रहे हैं। एंड दिस विल बी n, और इसमें इसकी एक पावर हमेशा प्लस होती है, n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस c। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, ये n,
ठीक है, n और x पावर n अपॉन नीचे कितना हो गया n n प्लस सी। ये आप देखो वही चीज निकल करके आई कि नहीं आई, एक पावर n n प्लस सी, इस तरीके से ये, तो ये निकल करके आ गया फिर से हमारे पास में। तो हम जिस चीज के डिफरेंशिएशन लेकर के चले थे, हमने डिफरेंशिएट किया, उसका फिर से हमने वापस इंटीग्रेशन किया, देन वी गेट द सेम फंक्शन, हमको फिर से वही फंक्शन वापस मिल गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम चाहें तो हम एक फार्मूला भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, और फार्मूला क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो ये क्या निकलेगा, दिस विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लस c लिखा जा सकता है। ठीक है, आप चीज यहां से एक और समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर n dx इक्वल टू एक पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट इसका बेसिक फार्मूला हुआ। इस बेसिक फार्मूले की हेल्प से हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इसको देखिए, इस बेसिक फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें हम देखते हैं, हमारे पास में और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम देख लेते हैं। ठीक है, उन फार्मूलों को हम देखेंगे हमारे पास में कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट हमारे पास में बेसिक फार्मूला है। ठीक है, और वो फार्मूला हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये आप देखो, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट मामला, शायद ही क्लियर इसमें शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, और ये इसका साथ में dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, एक पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस सी, वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पर n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल निकली तो पूरा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जो लिखा है ना इसमें, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जैसे x का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना है, डिफरेंशिएशन x का लिखा हुआ है वो 1 के इक्वल है। तो यहीं पे अब हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 दिया हुआ है, और 1 का अगर हम इंटीग्रल करेंगे, अगर हम 1 का इंटीग्रल करेंगे, 1 इंटू dx लिखते हैं, तो ये क्या निकलेगा, दिस विल बी x प्लस सी। अब पूछो x प्लस सी कैसे हो गया, बिकॉज x प्लस सी ऐसे हो गया कि अगर इसमें हम यहाँ पे x की पावर कितना कर दें, अगर हम यहाँ पर x पावर 0 कर देते हैं और ये dx लिखते हैं, तो उसी फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले की हेल्प से, ऊपर वाले फार्मूले की हेल्प से क्या होगा, इस ऊपर वाले फार्मूले की हेल्प से ये निकलेगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 n प्लस सी। ठीक है, अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम ये मान के लेंगे x पावर 0 लिखा हुआ है, x पावर 0 का मतलब हुआ x पावर 0। ठीक है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और फाइनली हमारे पास क्या निकला, ये x बचा, x प्लस सी निकला। तो ये भी इसका इंटीग्रेशन होता है। उसी तरीके से हम इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, cos x होता है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी sin x। पीछे भी हम बता रहे थे कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x हो जाएगा। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे sin x का cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x होता है। ठीक है, या कह सकते हैं माइनस cos x का, ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos x इक्वल टू कितना होता है, ये sin x होता है। ठीक है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये निकाले कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ जो cos x है एन dx वो कितनी है, अगर आपसे सॉरी sin x पूछी जाए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अगर हम आपसे पूछें, sin x का इंटीग्रेशन पूछे अगर हम आपसे, तो इट्स वुड बी माइनस में cos x। ये क्या आएगी, माइनस में cos x होगी, एंड प्लस में कितनी आ जाएगी, c हो जाएगी। इस तरीके से इसका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी और भी आगे दे सकते हैं, जैसे हम tan x का डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो हम पहले से पढ़ चुके हुए हैं। tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x है। अब देखो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना है, दिस इज द sec स्क्वायर x, और वैसे sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, दिस विल बी tan x, वो कितना हो जाएगा, tan x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम इज हियर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cot x। cot x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस में cosec स्क्वायर x होगा।
और कोजेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। एंड सेम एज द सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये सिर्फ सेक एक्स होता है, कितना होता है, दिस इज सेक एक्स एन प्लस सी, ये सिर्फ इतना निकलता है। अभी इसके बाद और आगे देखिए, अब अगला हमारे पास में पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। और भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे आगे वहां पर यूज आएगा तो भी उनकी डिस्कस करेंगे उनको। जैसे माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो माइनस कोजेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और वैसे ही कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, कोजेक एक्स एन प्लस सी लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें और आगे बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके छोटे छोटे इजी, और क्वेश्चंस करने के बाद देन वी सी द नेक्स्ट थिंग, हम इसमें और कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस फार्मूले बहुत सारे हैं। एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं और इस क्वेश्चन को लेकर के इसका हम आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे, ठीक है, इसका हम आपको इंटीग्रेशन सिखाने वाले हैं, क्या है इसमें। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, शायद छोटा लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा लिखते हैं दोबारा। यहाँ पे ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये कितना है एक्स स्क्वायर एंड dx। एक बात ध्यान रखो, हम जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज बेसिक ध्यान रखनी पड़ती है कि उस इंटीग्रेशन में, इन दैट इंटीग्रेशन, कभी भी न्यूमरेटर की पावर क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे हमेशा कम होनी चाहिए, और अगर इक्वल है या ज्यादा है तो उसको हम डिवाइड करके पहले उसके ऊपर की पावर को कम कर लेते हैं, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। यहाँ पर तो एक सिंपल सा मेथड है कि इन सभी को हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, वो सिंपल मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम इसको सबको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड dx के साथ अलग कर देंगे, माइनस 5 और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहां से देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन dx एंड माइनस 5, और 5 जितना कांस्टेंट सब बाहर निकाल देंगे, ठीक है, सॉरी भाई यहाँ पर माइनस 4 है केवल, दिस इज और इंटीग्रेशन ऑफ 4 एंड dx। अब आप देखिए ये पावर इसकी यहाँ से कैंसिल होगी, ये पावर यहाँ से कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, पावर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ये ऐसे कैंसिल हुआ इस तरीके से, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज बचेगी, और वो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन वी हैव ओनली एक्स एंड dx, माइनस में 5 और इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, माइनस 4 बाहर करेंगे, ठीक है, और 4 अपान एक्स स्क्वायर भी था भाई, यहाँ पे 4 अपान एक्स स्क्वायर भी रहेगा, और 4 अपान 4 बाहर था, एक पावर माइनस 2 एंड dx हो जाएगा। अभी देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सिंपल से फार्मूला हमने पीछे बताया था, उसी फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं जिससे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे पास के एक पावर n एंड dx है, तो दिस विल बी एक पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c करेंगे, तो ये चीज जो निकल करके आएगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 n माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस c, ठीक है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, एक और चीज लिखेंगे, ये हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में ये हो जाएगा 5x, ये आप दिख रहे हैं माइनस 1 बचेगा, इससे प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हुआ, ये 4 आ गया, एंड वी हैव दिस इज x पावर माइनस 1, ठीक है, और ये 4x रहेगा खाली, अपान में माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 1 बचेगी, और n प्लस सी। तो आप चाहो तो ये वाला जो माइनस 1 आप देख रहे हैं इसको अपान में ला करके लिख सकते हो, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ उसको यहाँ से हटा करके, और इसको आप लिख सकते हैं अपान में क्यूबल एक्स, ऐसे करके लिख सकते हो। तो दिस विल बी योर आंसर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, सारे स्टेप को आपने सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद आपने एक एक करके क्या कर दिया, उनका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एनसीईआरटी को सॉल्व लिए हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, इसको आप वहां से देख सकते हो।
इसमें सेपरेट करेंगे आप, ये सेक स्क्वायर एक्स, इधर क्या है कोजेक स्क्वायर एक्स है। इसे आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन जो सेक स्क्वायर एक्स था उसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। ऐसे जो कोजेक स्क्वायर एक्स लिखा था उसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और ये dx हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखो ये चीज पलट करके ऊपर चली जाएगी, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इधर कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स एंड dx। अब देखो बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये कितना हुआ tan स्क्वायर एक्स एंड इधर कितना हुआ dx। और tan स्क्वायर एक्स हम और भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए tan स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1 एंड dx, ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन यहां से और आगे करेंगे तो दिस विल बी sec स्क्वायर एक्स एंड dx माइनस इंटीग्रेशन 1 एंड dx। यहां से जो आप देख रहे हैं sec स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द tan x, ये कितना होगा tan x और माइनस में x एंड प्लस c हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इन चीजों को सेपरेट करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, सेपरेट करके लिखेंगे तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। इसे यहां से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स अलग करके लिख दीजिए, कॉज स्क्वायर एक्स, ये dx अलग सेपरेट हो जाएगा, माइनस ये इंटीग्रेशन कितना है 3 sin x, 3 sin x और अपान नीचे कितना है cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x एंड dx। अब ये जो हम देख रहे थे cos स्क्वायर x, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, ये इंटीग्रेशन देखो ये 2 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड dx माइनस 3 sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, दिस विल बी tan x, कितना हो जाएगा, दिस इज tan x एंड 1 अपॉन cos x निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस इज द sec x एंड dx। आगे देखिए ये sec स्क्वायर x जो आप देख रहे हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, पीछे से आपने देखा हुआ है, वो tan x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan x, ये tan x हुआ n माइनस 3 इंटू tan x इंटू sec x, जो tan x इंटू sec x दिया है ये किसके इक्वल है, दिस इज एक्चुअली ये sec x के इंटीग्रेशन के बराबर है, दिस इज sec x एंड प्लस c, ये इसके बराबर हो गया। तो ये भी आपने इंटीग्रेशन आसानी से कर लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का। अभी देखिए हमारे पास में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम आपको समझाने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात समझना है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स अलग अलग करके। तो अभी जो हम तुरंत रिसेंटली पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको, वो बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ेंगे, चलिए ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कंपोजिट फंक्शन कभी आ जाए आपके सामने, फंक्शन कैसा हो जाए, कंपोजिट फंक्शन हो जाए, तो कंपोजिट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा लिख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, यही समझ लेते हैं। सपोज ये लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखा है, और ये लिखा है आपके साथ सपोज ऐसे करके लिखा है sin x एंड dx। तो sin x का जो इंटीग्रेशन आप लिखते हैं वो सिंपल मेथड से आप सिंपली आप लिख सकते हैं माइनस में cos x एंड प्लस c, ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर यहीं पे हम वैल्यू थोड़ा चेंज कर दें, हम क्या लिखें sin एंड दिस इज 2x dx, तब आप इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, क्योंकि आपके पास आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो फार्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है, आपने फार्मूला पढ़ा सिर्फ sin x का, इसका पढ़ा हुआ है sin x का पढ़ा हुआ है, आपके सामने sin 2x आ गया, तो आप कैसे करोगे, तो आप ये तो करोगे कि नहीं कि sin 2x का फार्मूला ओपन करोगे 2 sin x into cos x, ऐसा आप तो करने वाले हैं नहीं। जब ऐसा आप करने वाले हैं नहीं, तो करेंगे तो फंस जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपके सामने। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं, इन दिस सिचुएशन
ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि आपने जो यहाँ पे अतिरिक्त आया है, ठीक है, जो भी अतिरिक्त आया है मतलब x को छोड़ करके आ गया है यहाँ पे 2x, कितना आया है, x को छोड़ करके आया है 2x, ठीक है, ये डेंजरस पार्ट है। इस 2x को, जो भी 2x इसमें दिया हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं t, ऐसे लिख लेते हैं 2x इक्वल टू लेंगे हम t, और कांस्टेंट कोई था आपने ऐसे एज्यूम कर लिया। अब ये देखिए जो भी आपने एज्यूम किया है इस एजम्पशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां तो आप t पुट अप कर देंगे, dx आपका हटेगा नहीं, फंक्शन आप t और x में एक साथ लेने जा सकते हैं, फंक्शन को एक ही वेरिएबल में चेंज करना होगा, तो आप क्या करोगे, देन उस केस में फिर आपने क्या करना है, उस केस में आप एक ही काम करोगे, क्या काम करोगे, आप एक काम कर सकते हो, इसको t लोगे और इसे डिफरेंशिएट करोगे 2 और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 2 and dy dx of x इक्वल टू dy dx of t कर देंगे। अब x का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहां कितना होगा dt अपॉन dx। इधर से हम अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू कितना होगा dt अपॉन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। आगे समझ लो हमारी बात को, इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में क्या हुआ, दिस इज साइन, और 2x के प्लेस पर हमने कितना लिया बच्चों, t लिया हुआ है, सो वी विल पुट हियर t, हम यहाँ क्या लिख देंगे, t लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ dx के प्लेस पे, यहाँ जो dx लिखा हुआ था वहां क्या लिखना है आपको, dt अपॉन 2 लिखना है, आप क्या कर देंगे इसको dt अपॉन 2 कर देंगे। बच्चों देखो पूरा फंक्शन जो था आपको जो x के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, t में हमने कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, t में, और ये 1/2 था, ये 1/2 ऐसे बाहर आ गया। अब मेरे पास कितना रह गया, केवल sin t और dt रह गया। अब sin t का जो इंटीग्रेशन है वो आपको पहले से मालूम है, कितना मालूम है, माइनस में cos, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले फॉर्मूला लिख रखा हुआ है, हमने यहाँ पर पहले ही फॉर्मूला लिख रखा है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो उसी फार्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/2, और इसका इंटीग्रेशन था माइनस में साइन का कितना हो जाएगा, घटाओ यहां से और यहां लिखते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन लिखेंगे वो 1/2 रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, तो माइनस में इधर कितना हो गया cos t एंड प्लस c। अब आप देखो ये माइनस यहां से निकल करके बाहर जाएगा, माइनस बाहर गया, 1/2 आया, cos t है तो cos को cos रखेंगे, और t के प्लेस पे उसकी जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी ये वाली, ये उठा कितना लिख देंगे 2x, जी आ गया। तो ये सीधे सीधे आपने इसका आंसर लिख दिया, यहां से आपको मिल गया दिस इज योर आंसर, ये क्या निकाल दिया आपने, इसका आंसर निकाला। अब इस इतनी बड़ी चीज को आप चाहें तो अभी तो ये करना है, सपोज एक नंबर में सॉल्व के दिखाना है, समझाना है, तो इतना बड़ा सा करके दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जब भी आप इसमें आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा करके नहीं लिखेंगे आप, तो वहां सीधे जैसे ये आया था यहाँ पे, इस ये पे साइन t का इंटीग्रेशन क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख देते, इसका इंटीग्रेशन सीधे यहां से उठा करके ऐसे लिख देते, ठीक है, कि जो भी कोफिशिएंट यहां पर था x को छोड़ करके वो हमेशा कहां आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, x को छोड़ करके जो भी कोफिशिएंट था वो कहां पर आ गया, अपान में आ गया। देखिए इसकी कुछ और एग्जांपल एक दो बताते हैं हम आपको, जैसे आपके सामने कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज ये लिखा है, सपोज ax n प्लस b इसकी होल पावर 5 लिखी हुई, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अगर पावर 1 होती, यहाँ पे a प्लस b होता, 2 स्टेप सेपरेट कर लेते और इंटीग्रेशन कर देते हम, पावर 2 होती तो भी हम स्क्वायर खोल करके ओपन करके और सेपरेट करके निकाल देते, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा, तो अभी में क्या करना है, तो अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, ax प्लस b को हम ले लेंगे t, यहाँ आप देख रहे हैं जो a प्लस बी है इसे हम क्या लेने वाले हैं, t लेने वाले, ठीक है, तो इसमें हम क्या पुट करने वाले हैं, ax प्लस b इक्वल टू हमने कितना कर लिया, t कर लिया। अगर इसको हम t के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिखेंगे, dy dx हाफ, दिस इज ax n प्लस b इक्वल टू, यहां से क्या होगा dt अपॉन dx, जो भी t ज्यूम करते
उसको हम दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे b का 0 हो जाएगा, a हो जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ x निकलेगा इक्वल टू dt अपॉन dx। इसका x का जो डिफरेंशिएशन है 1 के इक्वल निकलेगा, ये a हो जाएगा, a इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया, और यहां से निकालेंगे dx इक्वल टू कितना होगा, dt अपॉन a आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहां पुट अप कर देंगे, देन इंटीग्रेशन यहां पे हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t, इसकी होल पावर 5, और dx के प्लेस पे dt अपॉन a, ये dt हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, और 1 अपॉन a यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझो बच्चों, ऐसे करके ये 1 अपॉन a हुआ, एंड t के प्लेस पे वैल्यू डालेंगे तो t पावर कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन 6 n प्लस c। और आगे समझो, ठीक है, यहां से देखो जो t लिया था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, और वहां से हमने वैल्यू किसकी निकाल दी, dx की, तो dx हमारे पास था, और पूरा फंक्शन जो था वो t के टर्म्स में चेंज कर दिया, t के टर्म्स में चेंज करके 1 अपॉन एक कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया था, t पावर 6 अपॉन 6 आ गया, तो ये कितना हुआ, 1 अपॉन 6a एंड t टू पावर 6 है, तो t की वैल्यू वापस कर देंगे, दिस इज ax n प्लस b की होल पावर 6n प्लस c कर देंगे। मेरी बातें समझ लो, मेरी बातें समझ लो, क्या समझ लो, जैसे जैसे यहां पर a प्लस b लिखा हुआ है, क्या लिखा है, a प्लस b लिखा हुआ है, पावर 5 है, ठीक है, तो ये मान लो कि ये x लिखा है, क्या लिखा है, ये x लिखा हुआ है, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x पावर 6 अपॉन 6 होगा, x पावर 6 अपॉन 6 लिख दिया। मेरी बात फिर समझो, जैसे ये एज्यूम कर लो कि ये पूरा x लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, x, और x की पावर 5 dx लिखा हुआ है, तो x पावर 5 dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, x पावर 6 अपॉन 6 प्लस c होगा, और इसमें जो भी अतिरिक्त है, जो भी एक्स्ट्रा है x के साथ कोएफिशिएंट, उससे भी डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 6 से a प्लस b होल पावर 6n प्लस c कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बात आपको समझ में आई कि इसे हमें कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, टी एज्यूम करके इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन हम और लिखते हैं भी आपके सामने, देखते हैं। जैसे ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज यहां लिखा है सेक स्क्वायर, सपोज ये 5x लिखा होता एनडीएक्स, तो इसका हम डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूट ना करते हैं, हम सीधे इसमें लिख सकते थे। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 10, हम लिख सकते हैं 10, और ये 5x कांस्टेंट जो था वो 5 अपान में आ जाएगा, n प्लस कितना हो जाएगा c, 10 5x अपान 5n प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वी कैन फाइंड डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन हम सीधे ही मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके अपान में लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे हमारे पास में एक आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके 4 पार्ट दिए हैं अलग अलग, उन क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है sin mx दिया, कितना दिया हुआ है sin mx, इंटीग्रेशन ऑफ sin mx एंड dx, ये लिखा हुआ है। तो सिंपल सा मेथड इसका इंटीग्रेशन करने का कि हम mx को t ले लेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर इसका लिखा जा सकता है माइनस में cos mx अपॉन m, जो भी कोएफिशिएंट अतिरिक्त है x को छोड़ करके वो कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा n प्लस c, हो गया। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में हम दूसरा देख रहे हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम देख रहे हैं, जिसे सेकंड पार्ट इसका हम चेक करते हैं। कौन पार्ट चेक करते हैं इसका हम, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट ये थोड़ा सा हल्का सा अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा चेंज समझ में आएगा। ये सिंपल से इंटीग्रेशन लिखा है 2x sin x स्क्वायर n प्लस 1, और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कर दिया इंटीग्रेशन, लगा दिया साइन इंटीग्रेशन का, और ये लिख दिया dx। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। अब इसे आप करोगे कैसे, इसे करने के लिए आपने क्या करना है, आप इसे करने के लिए यहां से देखो एक्स्ट्रा दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो जो भी इसमें दिया सबको t ज्यूम कर लो। ठीक है, और आप t ज्यूम करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। और अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या निकलेगा, यू हैव ओनली 2x
एक्स के रिस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स लिखिए भाई पूरा, मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, डी बाई डी एक्स, अब चलो कर ही देता हूँ, ऐसे लिखना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। तो इस साइड में ये तो ये 2x निकलेगा, इस साइड में डी टी अपॉन कितना हो जाएगा dx। अब यहां से हम dx निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख ली डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब इस dx की वैल्यू को, जो dx यहां से निकाला है आपने, जो भी t जूम किया था आपने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, जो भी t लिया था उसको आपने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर जो इंटीग्रेशन था वहां ले जाओगे, तो dx की इस वैल्यू को यहां से निकाल करके और इस फंक्शन में यहाँ पे डाल देना है। तो जब यहां आप डालोगे तो इंटीग्रेशन, ये 2x पहले से लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको आपने t लिया है, तो ये कितना हो जाएगा साइन t, dx के प्लेस पे उसकी वैल्यू, दिस इज dt अपॉन 2x, ये 2x और 2x क्या हो गया कैंसिल। अब कितना रह गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन t एंड dt कर देंगे। साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस में cos t, आप क्या लिखोगे इसमें, माइनस में आप क्या लिखोगे cos t n प्लस c, ठीक है, आपने सीधे सीधे इसको लिख दिया माइनस n cos t की वैल्यू कितनी होगी, यू नो दिस इज एक्स स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस c, माइनस पहले से लगा हुआ था, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 टू पावर 4 एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट 10 पावर 4 रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान कितना है, ये रूट एक्स दिया हुआ है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इसे ये भी कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें केवल 10 रूट एक्स को टी जूम कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन है, और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे, ये लिख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 10 रूट एक्स की होल पावर 4 एंड यहाँ कितना है ये सेक स्क्वायर एंड रूट एक्स अपान कितना है, दिस इज रूट एक्स एंड इधर कितना है dx है, ठीक है। अब आप इसमें हम क्या करेंगे 10 रूट एक्स, क्या है 10 रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स को हम t, एक कंपोजिट फंक्शन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब 10 रूट एक्स को अगर हम t जूम कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। चलो देखो करते कैसे हैं, हम यहीं पे इस 10 रूट एक्स को, इस 10 रूट एक्स को हम ले लेंगे t, हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे इन्हें डी बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका डी बाई डी एक्स, इधर कितना होगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये निकल के आएगा 1 अपॉन एंड दिस इज रूट एक्स, और इधर कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एंड रूट एक्स, इस साथ यहां कितना हो जाएगा dx एंड दिस इज dt। अब आगे देखिए ये पूरी वैल्यू, अब यहां से चेक करिए आप, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान रूट एक्स एंड dx, ये पूरी वैल्यू चेक कर लीजिए, आप चेक करिए, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, यहां से लेकर के ये पूरी वैल्यू dx के साथ ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू dt, ये किसके इक्वल है dt के इक्वल, dx इधर ले आए और ये पूरी वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद आ गई भाई, d बाई dx आप 10 रूट एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या निकलेगा 1 अपॉन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स dx एंड दिस विल इक्वल टू dt, ये dt के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू dt, वो dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, एंड देन क्या होगा इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी t टू पावर 4, ये कितनी आएगी t टू पावर 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दिस इज dt, थोड़ा सा इजी कर लो, यहाँ पे जी के बना लो t टू पावर 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा dt, बाकी सब कैंसिल हो गया क्योंकि पूरी वैल्यू क्या थी dt के इक्वल चली गई। अब इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t टू पावर 5 अपॉन 5n प्लस c, ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू को डाल दीजिए इसमें, t की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10 रूट एक्स एंड इसकी होल पावर 5 अपॉन एंड दिस इज 5n प्लस c। आई थिंक ये पूरी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आई थिंक ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब
इसको इसकी आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एग्जांपल का, हम वो भी बता दे रहे हैं आपको। इसमें लिखा है sin tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है, वो सिंपल सा मेथड है। हम अगर इसमें tan इनवर्स x को t ले लेंगे तो 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन ऊपर की तरीके से मालूम कर लेंगे, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, इसे अपने आप कर सकते थे आप, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम इसकी भी बात करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है कि sin क्यूब x एंड cos स्क्वायर x एंड dx ये है, और इसको सॉल्व करके हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, ठीक है। इधर sin x अपान sin x प्लस a दिया है एंड 1 अपान 1 प्लस tan x दिया हुआ है। इसमें से हमको एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार ये होम एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है, इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी मुझे लर्न करने पड़ेंगे, जो कि मैंने अभी लर्न नहीं करे हुए, ठीक है। तो अभी हम जैसे इसमें इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये जो देख रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट, पहले इसे करते हैं फिर इसको करते हैं, क्योंकि एक एक करके चलते हैं तो बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को चेक करें, इसमें क्या है, ये दिया है sin क्यूब x एंड cos क्यूब x एंड dx, ये दिया हुआ है sin क्यूब x एंड cos क्यूब x दिया हुआ है, और इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, आप बता सकते हैं, कोई है आपके पास जुगाड़, ठीक है। मैं करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x एंड cos स्क्वायर x एंड dx, ये दिया हुआ है, ये दिया sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x एंड dx करके दिया है। अब आप इसे क्या करेंगे, अब इसे आप क्या करने वाले हैं, देखिए हम बताने वाले हैं आपको, वही करने वाले हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए हल्का सा, हम जो बता रहे हैं वही करिए। ये sin क्यूब x लिखा है, उसको लिखिए आप sin x, इट्स ओके, एंड यहां क्या लिख दीजिए sin स्क्वायर x, ऐसे ब्रेक कर दिया, और फिर क्या लिखा हमने यहां से cos स्क्वायर x, इस वाले साइन साथ में क्या लिखा है dx, यहां पे आप लिखोगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, एंड इधर कितना लिखेंगे आप कॉज स्क्वायर एक्स एंड dx। अब इस ब्रैकेट में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है, ये कॉज स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ना भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहीं पर एक काम कर लो, यहीं पर आप पुट अप कर लीजिए, लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लेंगे आप, cos x इक्वल टू टी, क्या लेंगे यहाँ पे आप, इसमें लेंगे cos x इक्वल टू टी, जूम कर लीजिए। आप इसे टी जूम करेंगे, इसे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये माइनस में sin x आएगा, ठीक है। इस साइड में dt अपॉन dx होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस में sin x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए, ये माइनस साइन यहां से निकलेगा, इधर चला जाएगा, तो ये sin x एंड dx इक्वल टू माइनस में dt हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें इंटीग्रेशन है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ, एंड दिस इज टी स्क्वायर, एंड इधर कितना करेंगे, ये माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस यहां हुआ, इधर कितना हो गया, ये dt आ गया। इसके बाद हम करेंगे इसमें क्या, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और इंटीग्रेशन माइनस बाहर रख दीजिए, एंड इंटीग्रेशन ये टी स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, और dt भी कर दीजिए साथ में, बार बार गलत हो रहा है भाई, माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt एंड प्लस टी टू पावर 4 एंड dt, ऐसे कर देंगे। ये माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3 होगा, एंड प्लस टी टू पावर 5 अपॉन 5 एंड प्लस c आ जाएगा। अब t की वैल्यू को हम वापस रख देंगे, t हमने कितना लिया हुआ था यहाँ पे, वी हैव टेकन cos इक्वल टू t, तो जहां पर भी cos t है वहां कितना ले लेंगे cos x ले लेंगे, तो विल पुट हियर cos x,
तो माइनस में 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे आप, हम लेंगे इसमें कॉस क्यूब एक्स हो गया एंड प्लस 1/5 एंड दिस इज कॉस पावर 5x एंड प्लस c। ये वैल्यू यहाँ से हम इस तरीके से इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम इसकी आगे वाले पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हम यहीं पर अरेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में इसे लिखा है sin x अपॉन sin x प्लस a। अब इसमें देखो सॉल्व नहीं हो पा रहा है कुछ, ऊपर का पार्ट कुछ अलग दिया है, नीचे का पार्ट कुछ अलग दिया हुआ है। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें करने का सिंपल से मेथड है, आप सेकेंड पार्ट को चेक करिए, यहाँ से ऐसे लाइए और यही लिखिए इसका जो x प्लस ए वाला पार्ट है, यू कैन टेक इट इक्वल टू टी, इसे आप टी के इक्वल लिख सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस ए इक्वल टू टी कर दीजिए। अगर आप इसे टी करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या निकलेगा, ये dx इक्वल टू ये dt आ जाएगा। यू विल गेट dx इक्वल टू dt, ये dx इक्वल टू dt आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे x की। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो इधर से जो x की वैल्यू निकलेगी वो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस से। इस वाले न्यूमरेटर में जहां पर x लिखा था वहां क्या करेंगे आप t माइनस ए पुटअप करेंगे और अपान में इसके प्लेस पे t पुटअप करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये कितना हुआ, दिस इज साइन t माइनस ए और अपान नीचे कितना कर दिया, यू हैव टेकन साइन t एंड dt, dx हमने dt कर चुके हैं। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डेवलप हो गया। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला डेवलप हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी, दिस इज साइन t एंड कॉज a, कितना लिखेंगे कॉज a माइनस, या हम क्या लिखेंगे कॉज a या साइन a, क्या लिखेंगे साइन a एंड साइन a कॉज b, साइन a कॉज b फॉर्मूला होता है ना साइन a माइनस बी का, तो साइन a कॉज b, कॉज a साइन b, मींस ये हो जाएगा हमारे पास में कॉज t हो जाएगा, कॉज t एंड अपॉन, अपॉन में क्या है ये साइन t निकला, ये साइन t हो गया एंड dt आ गया। इनको सेपरेट करिए, यहाँ साइन t कैंसिल हो जाएगा, एक कॉज a बचेगा, यहाँ पे कॉज t अपॉन साइन t हो जाएगा। ठीक है, उसका फार्मूला भी होता है कॉट t का, या फिर उसे हम एज्यूम करके कुछ और एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग में फार्मूला निकलता है, लॉग में फार्मूला आपको मिलेगा, आप वहां से भी इसको ले जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे आगे खुद से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में आगे और कौन से क्वेश्चन दिए और कोई क्वेश्चन दिए तो उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बच्चों समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेपरेट करने पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉज ए एंड dt रह जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन ए बाहर रह जाएगा एंड इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा कॉज टी अपॉन साइन टी आ जाएगा एंड dt आ जाएगा। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर साइन टी को आप u या v कुछ एज्यूम कर लीजिए, उससे cos t कैंसिल हो जाएगा और लॉग में इसकी आइडेंटिटी निकल आएगी, फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें cos a बाहर हो जाएगा इसका, इस तरीके से ये cos a बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन dt कर दीजिए, माइनस ये कितना है हमारे पास में साइन a और ये cos t अपॉन साइन t, मैं इसे पूरा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे दिया है, इतना हमारे पास स्पेस कम है, यहाँ पे रफ करनी पड़ेगी चीजों को, चलो कोई बात नहीं रफ कर लूंगा, एक प्लस टी लिया मैंने। तो अब इसमें साइन टी, या तो फार्मूला हम अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बैक साइड में जाना पड़ेगा और वहां पर हमें ये सब रफ हो जाएगा फिर से, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, आप कर लीजिए। यहाँ पे cos t अपॉन साइन टी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, अगर फार्मूला आपको नहीं आता क्योंकि हमने बताया नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते हैं। साइन टी, साइन टी को आप लिख सकते हैं u के इक्वल, u लेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा cos t और ये हो जाएगा dt इक्वल टू du, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन टी और ये हो गया हमारे पास में du आ गया, क्योंकि cos t dt ये du में चला जाएगा। अब देखिए इधर से जो निकल करके आएगा वो सिर्फ बचेगा हमारे पास में, क्योंकि सिंगल यहाँ पे dt है तो t बचेगा, तो t इंटू ये cos a आ गया माइनस साइन ए, ये कितना हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी, अभी हम बात करेंगे मॉड टी एन प्लस सी की।
ठीक है। टी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ टी, प्लेस टी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, वी कैन टेक ओनली, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं टी के प्लेस पे, यहाँ पर टी के प्लेस पे हम साइन टी ले सकते हैं, यहाँ लिखा जाता है साइन टी, और फिर टी को हम लिखेंगे एक्स प्लस ए करके, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ए करके। तो टी के प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस ए, दिस इज एक्स प्लस ए इंटू कॉज ए, एंड माइनस ये क्या है साइन ए, और इधर कितना हुआ दिस इज लॉग, और ये x प्लस ए एन प्लस सी हो गया। ये ऐसे कर दिया, एक बार फिर से रिकैप करके देख ली क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था ये। हमने यहाँ उसको अरेंज किया, x प्लस ए को t ले लिया, t ले करके उसको डिफरेंशिएट किया, dx इंटू dt हुआ, और x वैल्यू निकाली t माइनस ए हो गई। ठीक है, आपने क्या करना है, इस x के प्लेस पे t माइनस ए पुटअप करना, t माइनस ए पुटअप किया अपन साइन टी एंड dt हो गया। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जब सेपरेट करेंगे तो साइन टी कॉज ए माइनस कॉज ए साइन ए कॉस टी अपन साइन टी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें से आप देखेंगे जैसे इसका इतना अपन इतना करेंगे तो साइन साइन कैंसिल, ये कॉस डी हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए डी टी, ये साइन ए बाहर जाएगा, कॉस टी अपन साइन टी डी टी हो जाएगा। इसमें हमने साइन टी को यू पुटअप कर लिया, तो कॉस टी, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा एक बार, ठीक है, क्यों हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कॉस टी और डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ गई, यानी जहां पर cos t dt था वहां हमने कितना cos t dt था वहां du पुटअप कर दिया, तो ये du हो गया, ये 1/t आ गया, इसका हो गया log mod t n प्लस c। अब t के प्लेस पे हम एक प्लस ए लेंगे, यहाँ भी t के प्लेस पे एक प्लस ए ले लेंगे। ठीक है, बाकी से हर जगह पर a लिखा हुआ है। अब इसमें और भी इजी किया जा सकता है, इजी ये किया जा सकता है कि यहाँ पे x cos a, अब देखो इसे जो कांस्टेंट होता है पूरे कांस्टेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, इजी क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं x cos a और a cos a, तो ये लिखा जा सकता है x cos a, आंसर हो सकता है ये भी आ रहा हूं x cos a और प्लस a cos a, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस में इसके साथ देख रहे हैं तो साइन a हमारे पास में है, कितना है साइन a है, और log mod x प्लस a n प्लस c। ठीक है, ऐसे करके a प्लस सी, तो ये कांस्टेंट पार्ट ये कांस्टेंट पार्ट एक साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x cos a माइनस साइन a एंड log mod x प्लस a एंड प्लस यहाँ पे लिख दो कैपिटल C। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, चलो सब चला गया भाई, बैग जाते ही वो सब रफ हो जाता है। तो आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आपको गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम आपकी यहीं पर एंड करेंगे एंड meet you in the next class. Okay, thank you बच्चों।